पाकिस्तान के अंदर चल रही ट्राई नेशन टी20 सीरीज जिसमें एक टीम खुद तो पाकिस्तान की है ही, दूसरी टीम है श्रीलंका की, तीसरी टीम है जिम्बाब्वे की। फिलहाल जो दूसरी और तीसरी टीमें इस टूर्नामेंट की हैं या सीरीज की हैं वो एक दूसरे के खिलाफ आज इस मैच के अंदर जब एक दूसरे के खिलाफ खेलने उतरेंगी और मैदान एक बार फिर से वही रावलपिंडी का होगा तो कैसी कंडीशंस होंगी, किस टीम की बैटिंग पहले या सेकंड होने पर कौन सी टीम फेवरेट हो सकती है आज के इस मैच में। हालांकि जिम्बाब्वे की टीम एक मैच ऑलरेडी खेल चुकी है इसी मैदान पर, इसी ट्राई नेशन सीरीज का, और उसमें इनको जैसा कि एक्सपेक्टेड था हार का सामना करना पड़ा पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे पाकिस्तान ने इनके बनाए गए पहली इनिंग के बैटिंग के स्कोर को चेज कर दिया। हालांकि शुरुआती बॉलिंग में इस टीम ने अच्छा खासा परेशान किया था पाकिस्तान को, तो निश्चित तौर पर एक स्कोप तो इनका बनता है। लेकिन वहीं पर श्रीलंका की बात करें तो इस टीम की तरफ से इनके जो कप्तान थे चरित असलंका, वानिंदु हसरंगा, वो सारे प्लेयर फिलहाल इस टूर्नामेंट के अंदर या सीरीज के अंदर खेलते दिखाई नहीं पड़ेंगे और इसी वजह से आपको दसुन सना का कप्तानी करते दिखाई पड़ेंगे। और बाकी कौन कौन से प्लेयर प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर में आएंगे उसको भी देखने और समझने की कोशिश करेंगे। और 20 नवंबर को यह मैच और ये इस सीरीज का सेकंड टी20 मैच जब शाम को 6:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से और वहां पाकिस्तान के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे से जब खेला जाएगा तो वहां पर निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग के अंदर हैविली या आप कह सकते हैं कि भारी मात्रा में ओस आने की पूरी संभावना रहेगी। जैसे हमने पहले मैच में भी देखा जो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खेला गया, जहां पर 18 नवंबर को यह मैच था, यानी कि परसों ही था, रात का ही मैच था, इसी 6 बजे के ही लोकल टाइम से वहां पर स्टार्ट हुआ था। जिसमें जिम्बाब्वे ने जब पहले बैटिंग करी ना तो पावर प्ले के पहले 6 ओवर में धमाकेदार शुरुआत करी और अगर आप देखें तो 59 रन बनाए, कोई भी विकेट इनका गिरा नहीं था। लेकिन उसके बाद एक्चुअल इनका कोलैप्स आया जहां पर ना तो इस टीम से रन बने और ना तो विकेटें संभाल पाई ये टीम, और केवल 147 रन ही बनाए इन्होंने 20 ओवर में, 2 विकेटें पेस और 4 विकेटें स्पिन को दिए। और उसके बाद पाकिस्तान की टीम जब चेज करने उतरी तो पहले 6 ओवर में ही 31 के स्कोर पर इनके 3 विकेटें गिर गई। लेकिन उसके बाद आई ओस और निश्चित तौर पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी के साथ बैटिंग करते हुए इस टीम ने 151 रन बनाए 5 विकेट पर और जिम्बाब्वे की टीम को जैसा कि एक्सपेक्टेड था हरा भी दिया। थोड़ा सा स्कोप शुरुआत में जरूर जिम्बाब्वे के बॉलर्स ने दिखाया और उसके पहले की भी मैचेस के स्कोर कार्ड अगर आप देखना चाहें तो जनरली देख सकते हैं। लेकिन इस मैदान पर होता वही है कि आप पहले बैटिंग करिए और उसमें अगर वनडे मैच है, डे नाइट मैच है, तो भी आप वहां पर सेकंड बैटिंग करते हो आसानी से मैचेस जीतेंगे। और टी20 मैचेस में तो ये चीज होता दिखाई पड़ेगा ही। इवन अगर आप आंकड़े में जाएं एक्सट्रीम लेवल पर तो 8 कंप्लीट इंटरनेशनल टी20 मैचेस जो इस ग्राउंड पर हो चुके हैं उसमें से 7 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। तो यहीं पर सारा मामला क्लियर हो जाता है, जिसमें स्पिन को पिछले 3 मैच में देखा तो 11 विकेटें हैं, पेस को 19 विकेटें हैं और ज्यादातर विकेटें पहली इनिंग में आप देखेंगे स्पिनर्स को मिली है, पेसर्स को तो दोनों इनिंग्स में मिली है। तो ये कम से कम हमको क्लियर हो चुका है कि टॉस जीतने के बाद टीमें क्या फैसला करेंगी और किसको निश्चित तौर पर वो फैसला फेवर करेगा। तो वो चीज तो क्लियर है, लेकिन फिर भी हमको ये देखना पड़ेगा फाइनली कि क्या ओस आएगी या नहीं, पिच कैसी है, यूज्ड पिच है या फ्रेश पिच है। वो अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर करूंगा टॉस के बाद, अपनी फाइनल टीम भी वहीं पर दूंगा। तो लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। फिलहाल देखिए ये है प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जिसमें आपको मैंने भी कुछ देर पहले बताया ना कि 2-3 प्लेयर तो एब्सेंट हैं, फिलहाल इस सीरीज में नहीं खेलेंगे। चरित असलंगा हो गए, वानिंदु हसरंगा हो गए और उसके बाद जो प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर इनकी बनती दिखाई पड़ रही है, इवन असिता फर्नांडो भी नहीं है। तो उसमें देखेंगे तो प्रथम निशंका ओपन करेंगे कुशल मेंडिस के साथ जो विकेट कीपर बैटर है मोस्ट प्रोबेबली, और बाकी कुशल परेरा है, कामिल मिश्रा हो सकता है नंबर 4 पर खेल जाएं, बाकी कामिंदु मेंडिस हैं, जनित लियाने के हैं, दसुन सना का टीम की कप्तानी करेंगे और उसके बाद है महीश तीक्ष्णा, दुष्मंता चमीरा, नुमान थुसारा और विजयकांत व्यासकांत आपको एक लेग स्पिनर के तौर पर प्लेइंग 11 में खेलते दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि बेंच पर भी इनके पास है, जब बॉलर देखें ना तो दूसरा हेमंता नाम का भी एक लेग स्पिनर है जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये भी खेल सकते हैं हो सकता है, और बाकी 3 और खिलाड़ी जिसमें ईशान मलिंगा राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर हैं। और इसके बाद अगर आप देखें करियर के आंकड़े इस टीम के हर एक प्लेयर के, तो वो आपके सामने है कि टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में इन लोगों ने अपने करियर में किया क्या है, कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, बैटिंग एवरेज क्या रहा और वो बैटिंग एवरेज इनिंग के हिसाब से कैसा रहा, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि प्रथम निशंका निश्चित तौर पर एक तो ये मैदान भी ऐसा है, कंडीशंस भी यहाँ पर ऐसी बनती है कि पहली इनिंग में पूरे करियर में तो अच्छा किया है, 27 का एवरेज है, सेकेंड इनिंग में और बेहतर हो जाते हैं। उसी तरह से किसी बॉलर का अगर आप एग्जांपल लें तो उसका आपको ना सिर्फ पूरा करियर का डेटा मिलेगा कि 64 में जो 17 विकेटें हैं, बल्कि ये भी पता चलेगा कि पहली इनिंग में कितनी गेंदें लगती हैं, सेकंड इनिंग में कितनी गेंदें लगती हैं एक विकेट चटकाने में। तो वो भी आपको एक आइडिया लगेगा कि कहां पर वो ज्यादा फेवरेट ऑप्शन होगा आपके लिए, जिसको आप अपनी टीम में उस कंडीशन में ले जा पाए। इसके बाद आप देखेंगे रीसेंट फॉर्म श्रीलंकन प्लेयर्स का, जो कि अभी पाकिस्तान में ही है, काफी लंबे समय से काफी सारे प्लेयर, अभी वनडे सीरीज हुई थी 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज जिसमें क्लीन स्वीप हो गया इनका, बेसिकली पाकिस्तान ने 3 के तीनों मुकाबले जीते वहां पर। इवन ये टीम ना
उस कंडीशन का भी फायदा नहीं उठा पाई जहां पर इनको एक बार उस 3 वनडे मैच के सीरीज में सेकंड बैटिंग का भी मौका मिला था, लेकिन मैच को ये जीत नहीं पाए इतनी अच्छी खासी ओस गिरने के बावजूद, और वो भी डे नाइट वनडे मैच था और ये तो T20 मैच है। और वैसे भी यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ कि ओस की वजह से सेकंड बैटिंग करना किसी भी टीम के लिए एक फेवरेबल ऑप्शन होगा, लेकिन सामने चूंकि अपोनेंट थोड़ी सी कमजोर है जिम्बाब्वे की, तो अच्छा खासा चांस तो इनका है। बाकी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो प्रथम निशंका ने 3 ओडीआई की जो सीरीज उसमें 24-24 और 29 की 3 पारी खेली। उसके पहले उन्होंने एशिया कप का एक मैच खेला था इंडिया के खिलाफ, जिसमें इन्होंने सेंचुरी लगाई थी, 107 रन की कमाल की पारी खेली थी, तो निश्चित तौर पर फॉर्म में तो दिखाई पड़े हैं। इसके बाद कुशल मेंडिस आते हैं। शुरुआत इन्होंने भी आखिरी 2 वनडे मैचेस में काफी अच्छी करी, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, बीच में 2 जीरो भी आए थे। उसके पहले की भी नंबर्स अगर आप देखें तो ओवरऑल टॉप ऑर्डर से दोनों खिलाड़ी काफी ठीक ठाक फॉर्म में हैं, और कुशल पेरेरा भी लास्ट मैच में अपने 58 की पारी खेल चुके हैं। उसके पहले अगर आप नंबर्स अगर आप देखेंगे तो एक चीज इनके बारे में आपको पता चलेगी, वो ये इनकी कंसिस्टेंसी, जो कि आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद आते हैं कामिल मिश्रा, इनके साथ भी वही प्रॉब्लम है, हालांकि वनडे सीरीज में ठीक ठाक काम किया लेकिन बड़ी पारी इनके साथ आई नहीं। इसके बाद आते हैं कामिंदु मेंडिस, इनके साथ भी वही प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़ेगी कि हाईली इनकंसिस्टेंट प्लेयर हैं, किसी मैच में चलेंगे तो अगले 2-3 मैचेस में फ्लॉप होंगे। और उसके बाद आते हैं जेनिथ लियानगे, जिन्होंने एक्चुअली रिसेंट टाइम में ना ज्यादा बेहतर काम किया है, और इनके साथ एक प्लस पॉइंट है कि बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन चूंकि कप्तान दसुन सनाका हैं, ये भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, निश्चित तौर पर बैटिंग ऑलराउंडर है जो बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा सेफर होगा कि आप दसुन सनाका के साथ जाइए, जो कि ठीक ठाक फॉर्म में भी हैं। तो निश्चित तौर पर प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस के बाद तीसरा सबसे सेफ कोई ऑप्शन है तो वो इनके कप्तान है। और उसके बाद आते हैं महेश तीक्ष्णा, जो कि एज अ बॉलर ठीक ठाक फॉर्म में आप ट्राई कर सकते हैं, सामने वो भी जिम्बाब्वे की टीम है, तो उनके खिलाफ ये कितने यूजफुल हो सकते हैं वो आगे हम जिम्बाब्वे का जब प्लेयर बैटल देखेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन एज ए सेफेस्ट ऑप्शन जो सबसे बेहतर होंगे इस टीम में, उसके तौर पर तो महेश तीक्ष्णा एक बेहतर ऑप्शन रहेंगे ही। बाकी दुष्मंता चमीरा पिछले मैच में 2 विकेट लिया है, उसके पहले भी ठीक ठाक फॉर्म में, ये भी काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। नुआन थुसारा स्पेसिफिकली इनको मैं सेकंड इनिंग की बॉलिंग में हमेशा प्रेफर करता हूं, लेकिन यहां पर तो पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि सेकंड इनिंग में साथ गेंद ग्रिप भी ना हो पाए, तो देखना पड़ेगा यहाँ पर नुआन थुसारा खेलते हैं या कोई एक एक्स्ट्रा स्पिनर ये टीम खिलाती है, जिसमें इनके पास एक ऑप्शन विजयकांत वियसकांत का है, दूसरा हेमंता का भी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि विजयकांत वियसकांत खेलेंगे, जो रिसेंट टाइम में ना बहुत ही कमाल के फॉर्म में रहे हैं, और अगर खेलते हैं तो ये सीधे हमारी टीम में आएंगे। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखें तो रिसेंट फॉर्म के हिसाब से, प्लेयर्स की यूटिलिटी के हिसाब से ये 5 से 6 प्लेयर बेस्ट हैं, जिसमें निश्चित तौर पर नुआन थुसारा को खेलने को लेकर के देखना पड़ेगा कि ये खेलते हैं तो निश्चित तौर पर खेलते हैं या नहीं, और किस इनिंग की बॉलिंग होगी उसके बेसिस पर। और सेकंड इनिंग की बैटिंग है ना, तो कुशल पेरेरा को भी मैं काफी हाईली रेट करूंगा, उस कंडीशन में निश्चित तौर पर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, तो काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि किस इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग है, उसके हिसाब से तय होंगी। बाकी जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 में क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं श्रीलंकन प्लेयर्स की, वो देख सकते हैं। प्रथम निशंका के 6 मैच 139 रन है, 28 का एवरेज है। कुशल मेंडिस का केवल 20 का एवरेज है, 22 का एवरेज कुशल पेरेरा का। कामिल मिश्रा भी 2 मैच खेले हैं, एक बार नॉट आउट लौटे हैं, तो 93 का एवरेज है। और उसके बाद कामिंदो मेंडिस के 2 मैच में 41 रन, 41 का एवरेज है। दसुन सनाका के 4 मैच में 56 रन है। महेश तीक्ष्णा देखिए 5 मैच 8 विकेट, और इसी वजह से मैं कह भी रहा था काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकंड इनिंग की बॉलिंग में उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। दुष्मंता चमीरा के भी 6 मैच में 11 विकेट है। नुआन थुसारा के 2 मैच में 1 विकेट है। दूसरा हेमंता 3 मैच खेले जिम्बाब्वे के खिलाफ, 4 विकेट हैं। और इस मैदान पर तो पहली बार कोई T20 मैच खेलेंगे कोई भी श्रीलंकन प्लेयर्स, तो निश्चित तौर पर उसका कोई डेटा आपको मिलेगा नहीं। लेकिन जब ये जिम्बाब्वे के बॉलिंग को फेस करेंगे तो इसके पहले भी या अभी जब फेस करेंगे तो क्या इनकी वीकनेसेस है सामने वाली टीम की बॉलिंग के खिलाफ, या जैसे अगर आप देखें तो ये टॉप ऑर्डर के सारे खिलाड़ी हैं ना श्रीलंका के, खास करके वो लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर तो बुरी तरह फंसते हैं, जिसमें आंकड़े आपको कुशल मेंडिस के मिल भी जाएंगे। 17 बार आउट हो चुके T20 क्रिकेट में बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर केवल 329 रन बना के, यानी कि 19 के आसपास का एवरेज है। और वहीं पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं कुशल पेरेरा, बाकी सिकंदर रजा, ब्लिंटन मसाकाजा, रिचर्ड एंगारवा पर आंकड़े आप देख सकते हैं। कुशल मेंडिस भी रिचर्ड एंगारवा पर एक बार आउट हो चुके हैं, ब्रैडली इवांस पर एक बार आउट हो चुके हैं। बाकी प्रथम निशंका को देखेंगे तो ये सिकंदर रजा पर एक बार विकेट दे चुके हैं, बाकी तिनातेंदा मपोसा पर एक बार, ब्रैडली इवांस पर एक बार, रिचर्ड एंगारवा पर एक बार। तो एंगारवा आपको बार बार दिखाई पड़ेंगे, और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, वो एक वीकनेस रहती है हमेशा सब कॉन्टिनेंट टीमों की या उनके बैटर्स की। बाकी कामिल मिश्रा ये भी ब्रैडली इवांस के 13 गेंद पर 23 रन बनाकर एक बार आउट हो चुके, सिकंदर रजा पर 2 बार, कामिंदो मेंडिस आउट जो हो चुके हैं, जो कि एक लेफ्ट हैंडेड बैटर है। तो निश्चित तौर पर एक ऑफ स्पिन के खिलाफ इनका बैटल बनता भी है। ओवरऑल भी ऑफ स्पिन पर काफी खराब खेलते हैं, इवन ये तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी के साथ साथ ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों खराब खेलते हैं। और दसुन सनाका के भी आंकड़े अगर देखें तो स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छे नहीं है, और रिचर्ड एंगारवा ब्रैडली इवांस पर तो आउट होते रहे हैं। तो ब्रैडली इवांस के साथ साथ सिकंदर रजा, रिचर्ड एंगारवा, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं मुझे फिलहाल श्रीलंका के खिलाफ, जो कि निश्चित तौर पर आज जिम्बाब्वे की तरफ से खेलेंगे।
जो कि आप यहाँ पर प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर में देख भी सकते हैं जिम्बाब्वे की तरफ से, जहां पर सिकंदर रजा भी है, कप्तान भी है, राइट हैंडेड बैटर, ऑफ स्पिन बॉलर। बाकी ब्रैडली इवांस तो राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं ही, और उसके अलावा रिचर्ड गारवा भी है, जिसमें पिछले वाले मैच में ग्रीम क्रेमर भी खेले थे लेग स्पिनर के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ। तीनों तेंदा मपोसा भी है, राइट आर्म मीडियम पेसर। ओपनिंग करेंगे ब्रायन बेनेट और तादी वनासे मरुमानी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन होगा। ब्रायन बेनेट ने तो पिछले वाले मैच में एक ओवर भी किया था। विकेट कीपर बैटर है ब्रेंडन टेलर, बाकी रायन बर्ल है, टोनी मोनियोंगा है, बाकी तसिंका मुसेकीवा है जो कि लोअर ऑर्डर बैटिंग को संभालेंगे। बाकी बेंच पर बाकी बैठे हुए 4 ऑप्शन आप यहां पर देख सकते हैं, और बाकी जो बॉलिंग पिछले वाले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ की जिम्बाब्वे के प्लेयर्स ने, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें रिचर्ड इंगारवा ने पहला, चौथा, 16वां और 18वां ओवर किया। तीनों तेंदा मपोसा ने दूसरा, छठा, 14वां और 20वां ओवर किया, और उसके अलावा ब्रैडली इवांस ने तीसरा, 5वां, 17वां और 19वां ओवर किया। उसके बाद सिकंदर रजा ने भी पूरे 4 ओवर करे, 1 ओवर किया ब्रायन बेनेट ने। ग्रीम क्रेमर ने 10वां, 12वां और 15वां ओवर किया, जिसमें आप देख सकते हैं ब्रैडली इवांस ने 5वें ओवर में, 6ठे ओवर में तीनों तेंदा मपोसा ने जो एक एक विकेट लिया। इसी वजह से पावर प्ले की कंडीशन काफी खराब हो गई थी पाकिस्तान की। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, और बेसिकली खास करके जिम्बाब्वे प्लेयर्स की तो आपको देखनी भी चाहिए, ताकि आपको पता चल पाए कि तीनों तेंदा मपोसा 15 मैच में 11 विकेट ले चुके हैं, ब्रैडली इवांस 20 मैच में 28 विकेट ले चुके हैं, वेलिंगटन मसाकाजा के 68 मैच में 48 विकेट है। तो बेसिकली जो थोड़े से अननोन टाइप के प्लेयर हैं उनके बारे में जरूर आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। और बाकी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो इस T20 ट्राई नेशन सीरीज में एक मैच खेल भी चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ ये टीम, और उसमें हार चुकी है, जिसमें ब्रायन बेनेट ने शानदार 49 रन की पारी खेली और तादी वनासे मारूमानी ने 30 रन बनाया, और इसी वजह से इनकी शुरुआत पिछले मैच में धमाकेदार हुई थी। बेसिकली पहले 6 ओवर में 59 रन, और ये दोनों के दोनों जो प्लेयर है ना सिर्फ पिछला मैच अच्छा खेल करके, उसके पहले भी कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो काफी ठीक ठाक फॉर्म में रहे हैं। तो दोनों काफी अच्छे ऑप्शन है, बल्कि तादी वनासे मारूमानी तो एक अच्छे ट्रम्प होंगे। ब्रायन बेनेट को मैं बेसिकली एक सेफेस्ट ऑप्शन की कैटेगरी में रखता हूं हमेशा से, जो कि निश्चित तौर पर चूंकि बॉलिंग भी ऑफ स्पिन करते हैं, इस वजह से काफी अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं ओवरऑल। इसके बाद ब्रेंडन टेलर है, पिछले मैच में केवल 14 रन बनाए, उसके पहले भी कुछ खास अच्छे फॉर्म में थे नहीं। सिकंदर रजा एक ऐसे प्लेयर है जिनको आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते। पिछले मैच में बल्ले से काफी अच्छा किया, बॉलिंग करते हुए कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। रायन बर्ल वैसे तो जनरली बहुत अच्छे ऑप्शन है, लेकिन पिछले मैच बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़े। उसमें एक रीजन ये भी हो सकता है कि ओस अच्छी खासी पड़ी थी तो इनको स्पिन बॉलर के तौर पर, और वो भी चूंकि रिस्ट स्पिनर है तो कंट्रोल और भी खोता, तो इस वजह से भी शायद इनसे बॉलिंग कराई नहीं गई। बाकी टोनी मोनियोंगा और मुसेकीवा तो निश्चित तौर पर बैटिंग में भी फ्लॉप हुए। बाकी ब्रैडली इवांस हो गए, इन्होंने 2 विकेट लिए पिछले मैच में, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हैं। मपोसा और ग्रीम क्रेमर ने पिछले मैच में एक एक विकेट लिया, और रिचर्ड इंगारवा तो वैसे भी प्लेयर बैटल में आप समझ चुके हैं, श्रीलंका के खिलाफ एक बाएं हाथ का तेज गेंदबाज हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुल मिला जुला करके 4 बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें तादी वनासे मारूमानी को एक बेहतरीन लेफ्ट हैंडर बैटर के तौर पर, ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी ग्रीम क्रेमर हो या यहाँ पर रायन बर्ल हो, अगर बॉलिंग पहली इनिंग की होती है तो आप इनको कंसिडर जरूर कर सकते हैं। सेकंड इनिंग की बॉलिंग में आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे तो वो भी आपके सामने है। ब्रैडली इवांस के आंकड़े ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, वेलिंगटन मसाकाजा के 3 मैच में 2 विकेट है। बाकी बॉलर्स के आंकड़े देखेंगे तो काफी एवरेज है, और बाकी बैटिंग में देखेंगे तो कुछ हद तक ब्रायन बेनेट ने बढ़िया काम किया, बढ़िया क्या काफी अच्छा काम किया, 35 का एवरेज है। बाकी लोगों के आंकड़े बहुत एवरेज दिखाई पड़ेंगे। सिकंदर रजा तो ऑलराउंडर हैं ही, तो कप्तान के रूप में भी बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, नंबर्स भी काफी शानदार है। बाकी इस रावलपिंडी के मैदान पर जो मुकाबले खेले हैं कुछ जिम्बाब्वे के प्लेयर्स ने, जो भी खेले उनके आंकड़े अगर आप देखें ना तो ऐसे हैं ही नहीं कि उसके दम पर आप इनको टीम में लेके जाएं। मसाकाजा ने जरूर एक मैच में 1 विकेट यहाँ पर लिया है। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो वो भी आपके सामने है, जहां पर ब्रायन बेनेट महेश तीक्ष्णा के 23 गेंद पर 22 रन बना करके 1 बार आउट हुए हैं। दुष्मंता चमीरा के 18 गेंद पर 24 रन बना करके 2 बार। लेग स्पिनिंग की एक कमजोरी रही है, जिस पर 111 गेंद पर 142 रन बना करके 7 बार आउट हो चुके हैं। तो विजयकांत बेयसकांत इनके खिलाफ एक अच्छे ऑप्शन होंगे, ना सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि ब्रेंडन टेलर के खिलाफ भी लेग स्पिनर्स काफी कामयाब रहे हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी, लेफ्ट आर्म चाइनामैन भी, बेसिकली ओवरऑल अगर आप कहें ना तो स्पिन बॉलिंग ही काफी अच्छी यूजफुल ऑप्शन हो सकती है इस टीम के खिलाफ, जिसमें लेफ्ट हैंडर तादी वनासे मारूमानी हेमंता पर भी, दुष्मंता चमीरा पर भी विकेट देते रहे हैं। और चूंकि लेफ्ट हैंडर हैं तो महीश तीक्ष्णा भी इनके खिलाफ गेम में आएंगे, जिसमें सिकंदर रजा भी देखें तो लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दोनों पर काफी बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। बाकी विजयकांत बेयसकांत, दुष्मंत हेमंता और दुष्मंता चमीरा, इन तीनों पर भी आंकड़े देखेंगे तो बहुत ही खराब है। और टोनी मोनियोंगा तो महेश तीक्ष्णा की पहली गेंद पर आउट हो चुके हैं, लेग स्पिन पर भी खराब खेलते हैं। बाकी रायन बर्ल को भी स्पिन तो परेशान करती है, बाकी इंडिविजुअल जो बॉलर्स हैं वो भी काफी परेशान करते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन तो हमारा यही बनता है, बाकी बैटर्स के भी प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखें कि
फेवरेट तो काफी हद तक श्रीलंका की ही टीम है, चाहे जैसी भी कंडीशन हो, लेकिन उसमें निश्चित तौर पर एक चीज हमको देखना पड़ेगा कि क्या जिम्बाब्वे सेकंड बैटिंग तो नहीं कर रही। अगर कर रही है तो उनका भी एक आउटसाइड चांस बनेगा, तब ग्रैंड लीग के लिए मैच बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो भी होगा, जो भी हमारी टीम बनेगी, पिच रिपोर्ट या ओस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, तो जाकर ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसी वीडियो के मिल जाएगा। वहां भी जाकर लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन जरूर हो जाइए और वीडियो पूरा देखिए, सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी बेसिकली। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करेंगे, खत्म, चलते हैं, नमस्कार।